वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट में हमने डिटेल में बात की थी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की। इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि हम किस तरह से सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डार्ट प्रोग्रामिंग। और एक सिंपल सी एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो बिल्कुल बेसिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है दैट इज़ सिंगल इनहेरिटेंस, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल का हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं वो 9 सिंगल इनहेरिटेंस। बाय द वे ये सारा जो कोड अभी तक इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आपने देखा है, ये आप एक्सेस कर सकते हैं। सारा सोर्स कोड, इसका जो लिंक है वो दिया गया है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, सोर्स कोड यूज़ कर सकते हैं और उस गिटहब प्रोफाइल को फॉलो करना और इस रिपोजिटरी को स्टार्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप वहाँ से कोड एक्सेस कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इसका नाम हम यहाँ से इसको रीनेम कर दें सिंगल इनहेरिटेंस डॉट। तो यहाँ पे हमने एक नई फ़ाइल क्रिएट कर ली। तो फाइल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम एज़ यूजुअल मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम बाद में देखेंगे। एक क्लास क्रिएट करने लगे हैं। क्लास का हम नाम यहाँ पे रख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन क्लास में हम सिंपल सा एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं। इस मेथड का हम नाम रख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम और इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन नेम प्रिंट करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट और इधर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन कर देंगे ABC या फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं जी अल्फ़ा बीटा सॉल्यूशंस LLC फॉर एग्जांपल। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करेंगे और उस क्लास में उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। क्लास का नाम हम रख देते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉय। इसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। इस मेथड में हम नेम रख देते हैं चेक टाइप, ठीक है। और चेक टाइप में या हम इसको नाम रख देते हैं चेक पर्सन टाइप। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए। प्रिंट स्टेटमेंट में हम मेंशन कर देते हैं दिस पर्सन इज़ एम्प्लॉय, ठीक है। सिंपल सी हमने प्रिंट स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा कोड है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, अगेन एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ तो हमने की नहीं और वो है जो असल चीज़ है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम किस तरह करेंगे, इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं उसका हम नाम रख लेते हैं एम्प्लॉय। बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय और ये एम्प्लॉय क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए यानी एम्प्लॉय इंस्टेंस के ज़रिए जो कि इस क्लास का है, हमारे पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके ज़रिए क्या मैं ये वाला मेथड एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय डॉट ऑर्गेनाइजेशन नेम और ये देखें आप यहाँ पे नीचे एरर आ रहा है, द मेथड ऑर्गेनाइजेशन नेम इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप एम्प्लॉय। वो कह रहा है कि क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एम्प्लॉय टाइप का है इसलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट बनाएं तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी इनहेरिटेंस कैसे काम करती है। तो इनहेरिटेंस इन दोनों में हम सिंगल इनहेरिटेंस करेंगे। एम्प्लॉय के आगे मैं कीवर्ड यूज़ करने लगा हूँ, यहाँ से आपने इसको समझना है। एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करूँगा। एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करने के बाद जिस क्लास को मैं इनहेरिट करना चाह रहा हूँ वो है ऑर्गेनाइजेशन क्लास। इसका मैं नाम एज इट इज़ लिखूँगा विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। तो अब बेसिकली मैंने क्या किया है कि ये जो एम्प्लॉय क्लास है इसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्लास को इनहेरिट कर लिया है। तो हमने लास्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे उसके मुताबिक आप इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि इन दोनों में से ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय में से कौन सी क्लास है जो डिराइव्ड क्लास है। डेफिनेटली एम्प्लॉय जो है ये डिराइव्ड क्लास है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है, राइट।
और एम्प्लॉई उसकी चाइल्ड क्लास है। अब ये देखिए कि अब मैं उसी ऑब्जेक्ट को जो मैंने क्रिएट किया था एम्प्लॉई का, उसके थ्रू जब मैं इसको एक्सेस करूँगा डॉट ऑर्गेनाइजेशन नेम जो मेथड है ये ऑर्गेनाइजेशन क्लास का हिस्सा है, एम्प्लॉय क्लास का हिस्सा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि अब मुझे वो एरर नहीं दे रहा, बल्कि अगर मैं यहाँ से इसको रन करके देखूँ तो यहाँ पे आउटपुट में देखें अल्फ़ा बीटा सॉल्यूशंस LLC ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। यानी कि हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर लिया, राइट। तो ये हमें बेनिफिट देती है इनहेरिटेंस, और ये एग्जांपल है सिंगल इनहेरिटेंस की जिसमें एक पेरेंट और एक चाइल्ड होगा। सो लेट्स सी हम इसी मेथड के ज़रिए इसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम एम्प्लॉय क्लास का जो है चेक पर्सन टाइप वाला इसको भी कॉल कर लेते हैं इस मेथड को, और अब हम इसको रन करते हैं तो आप ये देखिए ये आ रहा है अल्फ़ा बीटा सॉल्यूशन LLC दिस पर्सन इज़ एम्प्लॉय। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो कि एम्प्लॉय क्लास का है हमने उसकी पेरेंट क्लास यानी ऑर्गेनाइजेशन का मेथड भी एक्सेस कर लिया और उसके अपने मेथड्स भी हमने एक्सेस कर लिए। ये एडवांटेज हमें इनहेरिटेंस का, और जो हमने टाइप्स डिस्कस की थी उसमें ये इस तरह से सिंगल इनहेरिटेंस है कि इस चाइल्ड का एक ही पेरेंट क्लास है। नेक्स्ट सेगमेंट पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किस तरह से काम करती है।